जरा आगे से बोल। May I now invite our Director Ma'am to please come to the dais, and I'll request our volunteers to please come forward with the tray. I will request Dr. Dheeraj Kumar Sinha sir. Not today. Sir. Not outsider, she's insider. Right? Right. We go ahead. Just introduce about the session. And now we move towards a session that brings together two fascinating dimensions of human life, science and spirituality. Our next speaker is someone whose professional journey and deep engagement with Indian spiritual thought make the session particularly meaningful. It is our privilege to introduce Shri Neeraj Ji, who is serving as a Chief Engineer under the Indian Engineering Services in CPWD. श्री नीरज जी को प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके गहन ज्ञान का मुख्य आधार श्रीमद् भगवद गीता के सूत्र हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को पिछले 12 वर्षों से व्हाट्सएप पर होने वाले इनके नियमित सत्संग के समर्पित सदस्य हैं। इनके मार्गदर्शन से अनेक लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है और 80 से अधिक लोगों को गहरे अवसाद की समस्या से उबरने में भी लाभ मिला है। इनके विशद ज्ञान को प्रसारित करने के उद्देश्य से कुछ मेहनती और समर्पित साधकों ने आत्मशुद्धि नाम से YouTube चैनल तथा आत्मशुद्धि वेदांत ज्ञान नाम से फेसबुक का पेज भी बनाया है। ध्यान की विधियों और ज्ञान पाने की इच्छा से लोग इनके मार्गदर्शन के लिए इनके पास आते हैं। इनके ज्ञान और अनुभवों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य में आत्मिक उड़ान नाम से 2 पुस्तकों का प्रकाशन भी समर्पित साधकों के श्रम से किया गया है। श्री नीरज जी को ज्ञान यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं रही। युगांडा देश के भारतीय हाई कमीशन और साधकों के निमंत्रण पर श्री नीरज जी की युगांडा यात्रा हुई। इस साप्ताहिक प्रवास में अनेक व्याख्यान और सत्संग हुए, जिनका मुख्य आधार श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान था। युगांडा देश के 2 अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में भी उनके उद्बोधन से विद्यार्थियों को लाभ मिला। इसके अतिरिक्त दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी आपके व्याख्यान से लाभ ले चुके हैं। Now I would like to invite Shri Neeraj Ji to please take the stage and give us his presentation. May we have a round of applause, everyone. नमस्कार, मैं आप सब नए बच्चों का यहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं आदरणीय निदेशक महोदय और फैकल्टीज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर के लिए बुलाया ताकि मैं नए बच्चों से कुछ ऐसे विचार शेयर कर सकूं जो आज लुप्त प्राय हो गए हैं। तो हम चलते हैं। हमारा जो आज शीर्षक है वो है वर्क एंड लाइफ बैलेंस। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा जो सरल हो, सहज हो, आपको समझ में आए। इसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, थोड़ी संस्कृत भी होगी, लेकिन एक्सप्लेन आपको मैं कर दूंगा। वर्क एंड लाइफ बैलेंस, इस विषय पे
जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं आज तक ग्लोबल लेवल पर, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गीता के अध्यात्म से ड्राइव है। गीता मूल रूप से वेदांत ज्ञान का एक उपखंड है। आप ऐसा मानिए कि कृष्ण नामक ग्वाले ने एक वेदांत नाम की गाय को दूह लिया और दूह के उसका जो दूध है वो पहले अर्जुन को पान कराया और फिर हम सबको इसका पान करने का अवसर दिया। तो हम आज इस गीता ज्ञान को डिकोड करेंगे साइंटिफिक फॉर्म में। मैं आपको 3-4 साइंसेस के माध्यम से या कहें 3-4 कलाओं के माध्यम से गीता ज्ञान को समझाने का यत्न करूंगा। हालांकि जो गीता ज्ञान है उसका एक एक श्लोक गागर में सागर के समान है। अगर आप मुझसे बोलने को कहेंगे तो मैं एक एक श्लोक पर एक सप्ताह से ज्यादा बोल सकता हूं। परंतु समय कम है। इस कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी नए बच्चों को, नई जनरेशन को थोड़ा सा उस दिशा में ले जा सकूं साइंटिफिकली, कि वो इस बारे में चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए विवश हो। सबसे पहले हम यह समझते हैं, वील टेक गीता ज्ञान से केस स्टडी। ठीक है, जो लोग ये मानते हैं कि कृष्ण दिव्य हैं, भगवान हैं, उनकी तो मान्यता है ही और अर्जुन उनके शिष्य हैं। पर जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, मैं उनको बस इतना कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए वो ये मान लें कि कृष्ण एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अर्जुन उनके अनुचर है। इस पूरी थ्योरम का एक ही पोस्टुलेट है, एक ही असम्पशन है। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं चाहूंगा आप इस विषय में प्रश्न पूछें, जिज्ञासा रखें, जिससे आपको इसकी नई नई डायमेंशन पता चल सके। मैं आपको ले चलता हूं गीता के पहले अध्याय में। पहला जो अध्याय है गीता का, उसको हम लोग बोलते हैं विषाद योग। विषाद मतलब दुख, अवसाद, एक ऐसी स्टेट जब व्यक्ति किम कर्तव्य मूड हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। और ये जो अर्जुन की स्टेट है, ये हम सबकी स्टेट है। कैसे हम समझते हैं? मैं पहले अध्याय का एक श्लोक लेता हूं जिसमें अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, सीदंति मम गात्राणि, सीदंति मम गात्राणि। गात्राणि बोलते हैं अंगों को। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अंग शिथिल होने का मतलब होता है मैं कमजोर हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ, मुझे एनीमिया टाइप की बीमारी हो रही है, रक्तहीनता हो रही है मुझे। आगे बोलते हैं मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। व्हाट डज इट मीन? डिहाइड्रेशन हो रहा है मुझे पानी की कमी हो रही है। मैं बुधश्च शरीर में, मेरे शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं। ये तब होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। आई एम टेलिंग यू हाउ गीता ज्ञान इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। रोमहर्ष से जाए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। भय से, डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये वो दृश्य है जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और वो देखते हैं कि उनके पितामह, उनके भाई, उनके सारे रिश्तेदार उनके विरोध में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन की ये स्थिति हो जाती है कि वो कृष्ण से ऐसा कहते हैं। आगे बोलते हैं अर्जुन, गांडीवम संसते हस्तात्, हाथ से मेरे गांडीव छूट रहा है। अर्जुन को बोलते हैं एम्बी डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस हिंदी में बोलते हैं सव्यसाची, जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है, एक उंगली से तीर चला सकता है। वो अर्जुन कह रहा है मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। इतना कमजोर हो गया वो। त्वचा परिदहते, मेरी त्वचा जल रही है। व्हाट डज इट मीन? मुझे बुखार हो रहा है। न जब शब्दों में अवस्थातु, मैं खड़े होने में समर्थ नहीं हूं, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं खड़े हो सकूं। मीन्स अल्सराइटिस।
और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? भ्रम तीव च में मनः, मेरे मन में भ्रम है, इल्यूजन है, डिप्रेशन है। अगर आप इन बीमारियों को लाइन अप कीजिए, आपको आपके घर में किसी न किसी एक बीमारी का पेशेंट आपको घर में माता जी, पिताजी, रिश्तेदार सब मिल ही जाएंगे। तो गीता ज्ञान कैसे एप्लीकेबल है? ऐसे एप्लीकेबल है। कुछ नहीं हो, डिप्रेशन के मरीज बहुत मिल जाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञान हमको एप्लीकेबल है, क्योंकि कृष्ण ने अपने ज्ञान से अर्जुन की इस स्टेट को हेल्दी स्टेट में चेंज किया। इसलिए गीता ज्ञान हमारे लिए एप्लीकेबल है। अगर हम स्पिरिचुअली ना भी देखें तो भी हमारी बेनिफिट के लिए, हमारी मेंटल स्टेट के लिए, हमारी फिजिकल स्टेट के लिए गीता ज्ञान इज एप्लीकेबल। आगे जो अर्जुन बोलते हैं, मैं नेक्स्ट में बताता हूं। अर्जुन बोलते हैं कि इनको मारने के बजाय, इनके रक्त से सने हुए राज्य को भोगने के बजाय मैं भीख मांगकर जीवन यापन करना पसंद करता हूं। मैं भीख मांगकर जीवन यापन करना पसंद करता हूं। सुनने में बड़ी आइडियल लाइन लगती है, पर हो क्या रहा है? अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय की ड्यूटी है जो प्रजा है उसकी, वो सुखी रहे, आतताइयों से बचे, जो क्रूर लोग हैं उनसे बचे। ये क्षत्रिय का काम है। पर क्षत्रिय क्या कह रहा है कि मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन इनको नहीं मारूंगा। तो हो क्या रहा है? वर्क लाइफ डिसबैलेंस। अर्जुन इस स्टेज में है कि वर्क से, उसके काम से उसकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई है और वो अपने कर्तव्य को छोड़ के, अपनी ड्यूटी को छोड़ के दूसरी ड्यूटी को एक्वायर कर रहा है। इसलिए इस वर्क लाइफ डिसबैलेंस को समझते हुए हमारे लिए जो भगवान कृष्ण का ज्ञान है वो बहुत प्रासंगिक है, बहुत रिलेवेंट है। आप लोग जुड़ पा रहे हो? समझ में आ रहा है सबको? ये केस स्टडी हमारी है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको कृष्ण ज्ञान की तरफ ले जाता हूं और कृष्ण ज्ञान में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी दूंगा। कृष्ण बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो अनित्यान कान तितिक्षस्व भारत। अर्थात जब सेंसेस अपने सब्जेक्ट से रिएक्ट करती हैं तो हमको सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बारिश फील होती है। जब हमको बहुत सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं? हीटर चला लेते हैं, काम तो करते रहते हैं, डिसबैलेंस तो नहीं होता। और जब हमको बहुत गर्मी लगती है तो हम एसी चला लेते हैं। जब हमको बहुत बारिश लगती है तो हम छाती का प्रयोग कर लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये ड्यूलिटीज तो जीवन में भी हैं। जिस तरीके से जो मौसम की ड्यूलिटीज हैं वो जीवन में भी हैं। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। पर इस सुख और दुख में जो व्यक्ति कॉशन नहीं लेगा उसका दुख परमानेंट हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि उस कॉशन को ले लो। वो कॉशन क्या है? जैसे सुख और दुख कृष्ण ने बताया कि दिन और रात की तरह है। रात आई, रात लंबी हो सकती है, पर अगर आपने कॉशन लेके रखी तो दिन जरूर आएगा। और दिन आया, दिन भी लंबा हो सकता है, पर अगर आपने कॉशन लेके रखी तो रात को भी आप निकाल लोगे। अब कॉशन क्या है इसको ध्यान से समझते हैं, इस साइंस को समझते हैं। मान लीजिए दिन आया, आपको बहुत सफलता मिल गई, आपको हाईएस्ट पद मिल गया, आपको बहुत सारा धन मिल गया। अगर आप थोड़ा सा उस पद से, पोस्ट से थोड़ा सा डिटैच हो, थोड़ा सा, तो याद रखना ये पद आज नहीं तो कल चला जाएगा। लंबा हो सकता है पर जाएगा जरूर। धन भी कभी भी चला जा सकता है, ये तुम्हारा है। तो अगर आप कॉशन में नहीं हो तो इस धन
धन के साथ, इस सफलता के साथ जो प्राउड आया वो आपके साथ जीवन भर रहेगा, और जो धन चला गया और पद चला गया तो भी रहेगा, और वो जीवन भर आपको टॉर्चर करता रहेगा। आपने सुना होगा बड़े बड़े पदाधिकारी, कई सफल पदाधिकारी, आपने सुना होगा पद छूटने के बाद आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो मान्यता नहीं मिलती जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये तो मैंने दिन की बात की, अब मैं रात की बात करता हूँ। मान लीजिए आपको दुख आया, तो ये मान लेना कि ये जो दुख है लंबा हो सकता है, सतर्क रह के झेलोगे तो चला जाएगा, और ये जो रात है चली जाएगी, दिन आ जाएगा। परंतु अगर आप कॉशन नहीं लेते तो इस रात के साथ जो जुड़ा हुआ डिप्रेशन है ना, दिन चाहे आए ना आए, ये डिप्रेशन नहीं जाएगा, ये जीवन भर रहेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि कॉशन ले लो। कृष्ण आपको इन सारी चीजों के डैमेज से बचाने की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, कैफे कॉफी डे का केस आप सबने सुना है? कैफे कॉफी डे के ओनर का नाम सुना है आप लोगों ने? उन्होंने काफी समय में काफी सफलता अर्जित की। मुझे डेटा तो याद नहीं है, परंतु जितना मेरा ख्याल है लाखों करोड़ रुपए उनके पास थे। एक बार ये उन्होंने अपना व्यापार को वृद्धि करने के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए लोन लिए, परंतु शायद उस वर्ष उनकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई, और उन्होंने सोच को अपने दिमाग में ले लिया। वो अपने असेट्स को देखना भूल गए, सिर्फ लोन को देखते रहे। उनके पास शायद संगत भी ऐसी नहीं थी जो उनको डाइवर्ट कर सके। उन्होंने आत्मघात कर लिया, जबकि उनके पास लाखों करोड़ के असेट्स थे। ये विचार उनके ऊपर ऐसे बैठ गया जिसे वो निकल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने रात देखी नहीं थी, दिन ही दिन देखा था। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर रात आ रही है तो ये मान लो कि कम से कम दिन की स्वीटनेस को एंजॉय करने की तुमको टेस्ट मिल रहा है। ये बिटरनेस झेलोगे तो स्वीटनेस को एंजॉय कर सकोगे, अदरवाइज जब बिटरनेस आएगी आप झेल ही पाओगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, आप ध्यान देके सुनिएगा, उनकी पत्नी थी जिन्होंने शायद कभी कोई काम नहीं किया था, जितना मुझे नॉलेज है। उन्होंने 1 साल में सारा लोन निपटा दिया, 80% लोन निपटा दिया। तो क्या हुआ? परमानेंट डैमेज हो गया। यही कृष्ण आपको बताना चाहते हैं। अगेन मैं एक फार्मूला देता हूं कृष्ण ज्ञान से, जिसको बाद में भगवान बुद्ध ने भी बोला। भगवान बुद्ध भी कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं कि जब भी कोई बुरी घटना आपके साथ होती है तो 2 तीर आपकी तरफ चलते हैं, 2 एरोज आपकी तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइफ सूत्र है। पहला जो एरो है वो इनएविटेबल है, वो झेलना ही पड़ेगा। पर दूसरा तीर जो है आप उसके डैमेज से बच सकते हो, परंतु जो दूसरा तीर है वही डैमेजिंग होता है। कैसे समझते हैं? आप कहीं घूमने के लिए गए पहाड़ पे, वहां आपका पैर फिसल गया, आपकी शायद हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर ने बोला 14 दिन का प्लास्टर लगेगा। अब ये जो पेन आई आपको, ये इनएविटेबल है, ये आपको भोगनी पड़ेगी। पर इसके साथ आपने ये सोचना शुरू किया, मैं वहां क्यों गया था, मुझे क्या पड़ी थी, देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। इस 14 दिन में जो मेरे को इतनी बिजनेस डील होनी थी वो भी खत्म हो गई। ये क्या है? इस सफरिंग से। कृष्ण कहते हैं कि पेन को झेल लो, सफरिंग नहीं लेना। तोड़ती आपको सफरिंग से। बात समझ में आ रही है? इमोशनल डिस्ट्रेस में नहीं जाना है, जो है वो झेल लो तो निकल जाओगे। अगर इमोशनल डिस्ट्रेस में चले गए तो खत्म। आपको एग्जांपल देता हूं अब्राहम लिंकन का। शायद वो 18-19 इलेक्शंस हारे थे, छोटे छोटे। 20वें 21वें इलेक्शन में वो जीते राष्ट्रपति के, और आज भी विश्व के मानता राष्ट्रपतियों में से माने जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक और केस लेता हूं, बड़ा अच्छा केस है, थॉमस अल्वा एडिसन का। ऐसा कहते हैं उनके 9,999 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, और 10,000वें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आपके बल्ब का आविष्कार किया था। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो बोलते थे नहीं फेल नहीं हुआ, मुझे समझ में आ गया कि इस तरीके से नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब नए तरीके से करूंगा। बात समझ में आ रही है? आइंस्टाइन का केस लेते हैं। आइंस्टाइन को उनकी माता जी ने बनाया। ऐसा बोला जाता है कि शायद ऑटिज्म के
रोगी थे और बचपन में उनकी माँ ने जब उनका स्कूल चेंज किया तो आइंस्टाइन ने पूछा स्कूल से क्यों हटा रहे हो, मुझे स्कूल पसंद है। तो उनकी माँ ने बोला नहीं, टीचर ने बोला है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और हमारा जो स्कूल है वो इतने इंटेलिजेंट बच्चे को संभाल नहीं सकता, तो इसके लिए दूसरा स्कूल देखो। तो आइंस्टाइन ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। जब उनकी माताजी मर गई और जब आइंस्टाइन आज की फॉर्म में आ चुके थे, उन्होंने अपने माताजी का संदूक खोला तो उसमें वो लेटर मिला जिसमें उनके रोग के बारे में लिखा था कि हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, हम इस रोगी बच्चे को साथ में नहीं रह सकते। तो उनकी माता ने क्या किया, वो थॉट, वो बीज नहीं डालने दिया आइंस्टाइन में, जिससे वो आइंस्टाइन बन सके। तो अगर आप देखें कृष्ण ज्ञान, अगर आपने दिमाग में थोड़ा भी धारणा कर लिया तो आप कई चीजों से बच सकते हो। आगे कृष्ण बोलते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जया अजयौ ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापसी। कृष्ण कहते हैं सुख आ जाए, दुख आ जाए, हानि हो जाए, लाभ हो जाए, जय हो जाए, पराजय हो जाए, सब थ्योरेटिकल बातें लग रही हैं, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे। इसमें थोड़े सा समत्व रखो, थोड़ी सी इक्वेनिमिटी रखो, थोड़ी सी, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े बड़े डैमेजेस से आगे बचा देगी, वरना बच नहीं पाओगे। तो कृष्ण का जो ये क्योर है, ये प्रिवेंशन है। ये एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कभी वर्ड सुना है? आपका एक पुल गिर गया, अगर शायद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही होती तो, है ना? तो एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि रोग की हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, रोग नहीं होने देंगे। तो कृष्ण का ये ज्ञान जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो कृष्ण ये भी कहते हैं, अब एग्जाम्पल देता हूँ, आप रेड सिग्नल में फंसे हुए हैं और आपकी कोई 10-20 करोड़ की डील होनी है बिजनेस की, आप समय लेके निकले, प्रॉपर समय लिया, मार्जिन भी लिया और रेड सिग्नल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, रेड सिग्नल में आप फंस गए, कोई साधन नहीं है कि आप उस मीटिंग में पहुंच पाए, ठीक है, अब आप फंस गए। इस पेन को एब्जॉर्ब नहीं किया आपने, सफरिंग में आ गए आप चिल्लाने लगे तो आपका शायद बीपी इतना बढ़ जाएगा कि आपको गोली लेनी पड़ेगी, पर जो जाना था वो तो गया। तो इसका सॉल्यूशन कृष्ण देते हैं कि आप उस वक्त जो घटना गुजर रही है, जो आपको पीड़ा दे रही है, उस समय आप अपनी कॉन्शियसनेस को इतना ऊंचा कर लो कि आपको सारी समस्याएं छोटी छोटी लगेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बहुत ऊपर हो और उस ट्रैफिक सिग्नल को देख रहे हो तो ट्रैफिक सिग्नल कैसा लगेगा, बहुत टाइम व्हीकल्स ही लगेंगे, टाइम। तो जस्ट अपने आप को उस कॉन्शियसनेस पे पहुंचा दो, डिसोसिएट कर दो, क्योंकि जो होना है हो जाए, लेकिन सफरिंग्स नहीं लेनी है, इमोशनल सफरिंग्स नहीं लेनी है। और अगर आप ध्यान से देखो जीवन में जो आपके, मैं एक बेसिक सूत्र बता रहा हूँ, हम लोग बहुत, माता पिता भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी और रिश्तेदार भी बोलते हैं, अरे इसका 16 में एडमिशन हो गया या 18 में एडमिशन हो गया, किसी बच्चे का देर से एडमिशन हो गया। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने ये 2 गुण रख लिए तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मान लो कोई बच्चा 22 की साल उम्र में बहुत सफल हो गया, बहुत बड़ा पद मिल गया उसको, और वो 58 तक बहुत सफल रहा, ठीक है, 60 में उसकी डेथ हुई और 2 साल वो जेल में रहा, उसको सफल मानेंगे क्या? सफल मानेंगे। 22 से 58 तक वो बहुत सफल रहा है, बहुत सक्सेसफुल। 58 से 60 वो जेल में, मृत्यु उसकी जेल में हुई, सफल मानेंगे क्या? सफल मानेंगे? असफल मानेंगे। और अगर कोई बहुत लेट, उसी का दोस्त 35 में उसको जाके कुछ मिला, 35 में, ठीक है, 35 से 60 तक, या मान लो 35 से भी स्ट्रगल करता रहा, 52 में जाके उसको कुछ मेजर ब्रेक थ्रू हुआ और 55 में वो मर गया। जब वो मरा तो वो सफल था। सफल मानेंगे क्या? सफल मानेंगे। सफल। आपकी जिंदगी का अंतिम दिन निर्धारित करता है कि आप सफल हो या असफल। बी वेरी केयरफुल।
इसलिए छोटी छोटी चीजों को अगर आपने दिमाग में नहीं लिया, यू विल गेट परमानेंट सक्सेस, यू विल गेट ब्लिस। ये जो मैं एक साइंस देता हूं आपको, द साइंस ऑफ कुशल कर्मा। गीता ज्ञान में कर्म योग का मूलभूत एक श्लोक है जो शायद आप सबको याद भी होगा, और 99% लोग समझते हैं कि उनको ये श्लोक का अर्थ पता है, पर वो सिर्फ पहली लाइन का अर्थ जानते हैं, वो दूसरी लाइन का अर्थ नहीं जानते। इस श्लोक को शुरू करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी एक दो बार कोट किया है। एक व्यक्ति है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। एक व्यक्ति है जिसको किसी डील में, बिजनेस डील में 20 करोड़ के फायदे की पूरी उम्मीद है, 150% या 200 करोड़ मान लो, चलो बढ़ा देते हैं। और उसने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पार्टी भी दे दी है और बहुत सेलिब्रेशन कर लिया है उसने। तो पूरा उसको एक्सपेक्टेशन है कि 20 करोड़ या 200 करोड़ का उसको फायदा होगा। इस केस को ध्यान से समझिएगा, कर्मयोग समझ में आ जाएगा आपको। समथिंग हैपेंस, वो जो बहुत बड़ी कंपनी थी जिससे डील हो रही थी, वो किसी कारण से बैंकरप्ट हो गई, उसका दिवाला निकल गया, और इसको फायदा तो हुआ पर 20,000 का। कैसा लगेगा, कौन बताएगा? 20 करोड़ की उम्मीद थी, 20,000 का फायदा हुआ, कैसा लगेगा? वो खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको कहीं से नींद नहीं आएगी। राइट, मैं सही कह रहा हूं? इस केस को हम रिवर्स करते हैं। उस व्यक्ति को 20 करोड़ के नुकसान की 150% आशंका है, कोई नहीं बचा सकता उसको, ऐसा लगता है। वो सोच सोच के पागल हो गया है। कोई भगवान का दूत आ गया या कोई रिश्तेदार मिल गया उस कंपनी में, उसका जो ऊंची पोस्ट पे बैठा था, उसको 20,000 का नुकसान हुआ, कैसा लगेगा? वो खुशी से पागल हो जाएगा। अब मैं अमाउंट किनारे रख देता हूं। पहले केस में उसको फायदा हुआ है पर वो दुखी है, दूसरे केस में उसको नुकसान हुआ है पर वो खुश है। तो आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो हानि, वो खुशी या गम नहीं दे रही, आपको उससे जुड़ी एक्सपेक्टेशन दे रही है। तो कर्म योग का सूत्र ये है कि एक्सपेक्टेशन कम कर लो जिससे डैमेज ना हो तुम्हें। ठीक है, श्लोक लेते हैं फिर उसको और एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि माई हैप्पीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोटा मोटा फॉर्मूला, टू माई एक्सपेक्टेशन। अगर मैंने एक्सपेक्टेशन को मिनिमम कर दिया तो हैप्पीनेस में ज्यादा पाऊंगा, अगर 0 कर दिया तो हैप्पीनेस इन्फिनिट हो गई, 1/0, ब्रह्मानंद, परमानंद, ब्लिस। तो अगर आनंद बढ़ाना है तो कृष्ण कहते हैं एक्सपेक्टेशन कम कर लो वरना डैमेज ही होगा। अब इसको समझते हैं। इस श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ना कर्म फल हेतु भूर्मा ते संभो अस्तु कर्मणि। इसमें जो बेसिकली पहली लाइन है, पहली लाइन सुन के ऐसा लगता है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कदापि नहीं। लोग इसी लाइन का मतलब जानते हैं, दूसरी लाइन पर नहीं जा रहे हैं। दूसरी लाइन में उन्होंने इसको समझाया है कि इसको क्यों बोला गया। ठीक है, और बहुत लोगों को ये पहली लाइन डिमोटिवेटिंग लगती है कि फिर हम कर्म ही क्यों करें जब फल नहीं मिलेगा। भाई देखो, कार्मिक लॉ एग्जिस्ट करता है, साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है, अध्यात्म ने भी प्रूव किया हुआ है। अध्यात्म बोलते हैं अनादिकाल से, वेद बोलते हैं एज यू सो सो यू रीप, जो बोओगे वो पाओगे। न्यूटन कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुमको जो है कर्म का फल नहीं मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं चिंतन मत करो, ज्यादा सोचोगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। तो कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण चाहते हैं कि अगर तुम काम शुरू होने से पहले डिटैच रहोगे तो सक्सेस से प्राउड ही नहीं होगे, और अगर मान लो फेल हो गए तो तुम डिप्रेशन में नहीं आओगे। तो कृष्ण आपको एक्सपेक्टेशन के डैमेज से बचाना चाहते हैं। दैट इज द ओनली सूत्र ऑफ कर्म योग। इसको हमने अलग ले लिया। एक और केस लेता हूँ, हाउ इट इफेक्ट्स। ये रियल लाइफ केस है, मेरे साथ बीता है। एक बहुत पॉपुलर डॉक्टर है, सर्जन है, उसकी 85% सक्सेस रेट है क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए।
85% इज ए वेरी बिग सक्सेस रेट। 100 में से 85 मरीज परफेक्ट होके जाते हैं, 15 नहीं बचते। ये रियल लाइफ केस है, ध्यान से सुनिएगा कैसे कर्म योग एप्लीकेबल हो रहा है। वो जो डॉक्टर है वो पेशेंट का चेहरा नहीं देखता, सीधे जो है पर्दा डाल देता है चेहरे पे और सीधा ऑपरेशन कर देता है और वो बड़ी सक्सेस रेट पाता है। पर अब एक अजीब सी घटना हो गई रियल लाइफ में। उसका तो एक लौता बेटा है, एक मात्र संतान, वो उसके सामने बना है। उसकी अच्छी खासी सक्सेस रेट है, उसके पास सारी चीजें हैं, उसके बड़े बड़े असिस्टेंट हैं, उसके पास एयर कंडीशन रूम है, सब कुछ है उसके पास, और उसके हाथ कांप रहे हैं, ऑपरेशन नहीं कर पा रहा। एक्सपेक्टेशन ने उसको कमजोर कर दिया है। उसके बाद वो अपने मित्र चिकित्सक को बुलाता है, बोलता है मुझसे नहीं हो रहा है, और उसका मित्र उसका जो ऑपरेशन करता है। एक्सपेक्टेशन आपको मोटिवेट नहीं करती, पतलीवेट करती है, आपको डिग्रेड करती है। बात समझ में आ रही है? तो कृष्ण इस डैमेज से आपको बचाना चाहते हैं। एक आर्ट, एक साइंस हम अर्जुन से भी सीखते हैं। कई बार लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने जो ज्ञान दिया गीता का वो अर्जुन को ही क्यों दिया? वहां तो बड़े बड़े ज्ञानी थे, भीष्म पितामह थे, द्रोण थे और विदुर थे, संजय थे, तो अर्जुन को ही गीता ज्ञान देने की क्या जरूरत पड़ेगी थी? तो बेसिकली हम समझते हैं कि अर्जुन में से क्या खासियत थी कि अर्जुन को ज्ञान, मतलब हाउ टू मूव टुवर्ड्स हायर स्ट्रेंथ वी विल लर्न फ्रॉम अर्जुन, कि हम हायर स्ट्रेंथ की तरफ कैसे बढ़े। अर्जुन का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो अर्जुन साधारण नहीं है, वो कृष्ण का सखा है, मित्र है। उसने शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया हुआ है, उसने इंद्र को भी प्रसन्न किया हुआ है, पर उसकी जो खासियत है जो पूरे महाभारत में किसी के पास नहीं है, वो विनम्र बहुत है। हमारे सारे के सारे वेद नमन से शुरू होते हैं। कभी शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को वो प्राप्त करेगा जो बहुत मेधावी होगा। याद रखिएगा, अगर ऐसा होता तो माता काली परमहंस जी के पास नहीं आती, आइंस्टाइन के पास आती, न्यूटन के पास आती, क्योंकि परमहंस क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर को कौन सुलभ कर सकता है? जो पात्र हो, पात्र मतलब खाली हो, डिजर्विंग हो, जो विनम्र हो। तो अर्जुन में ये सब बातें होते हुए भी बहुत विनम्र है। अपने दोस्त से क्या लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्त एक तो सेम उम्र का होता है, दूसरा उसने आपने विरोध किया हुआ होता है, हास्य किया होता है, वो पूर्वाग्रह तोड़ना आसान नहीं होता। पर अर्जुन की क्वालिटी आप देखिए, कापाण्य दोषोपहत स्वभाव, कापाण्य कायरता, मैं कायरता से युक्त हो गया हूं। इतना बड़ा महावीर कह रहा है मैं कायर हूं। इच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, धर्म समूढ़, धर्म के बारे में सम्मोहित, हिप्नोटाइज, धर्म के बारे में सम्मोहित हुआ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। हे कृष्ण, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, यत् स्वयं श्राय निश्चितम, जो आप निश्चित करें, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए। शिष्य स्ते अहम शाधि, शिष्य स्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। मान कौन प्रपन्नम, ये जो पूर्वाग्रह उसने तोड़ा है, सिर्फ ये पूर्वाग्रह उसको ज्ञान का उत्तराधिकारी बना रहा है, सिर्फ ये पूर्वाग्रह। क्योंकि अर्जुन भरा हुआ नहीं है, भरे हुए में डालेंगे तो सब नीचे गिरेगा। भीष्म भी जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, विदुर भी जानते हैं कृष्ण भगवान है, सब जानते हैं, पर इस स्तर पे कोई नहीं आया है जिस पे कृष्ण आया। तो ये हमें फॉर्मूला देता है कि कभी भी आप वाइज लोगों से मिलो, ज्ञानी लोगों से मिलो। और ज्ञानी की पहचान क्या है कि वो माया के लिए आपको ज्ञान नहीं देते, वो आपकी पात्रता देख के आपको ज्ञान देते। बी अवेयर। तो जब भी आप ऐसे लोगों से मिलो तो आपको अगर उनसे हासिल करना है तो आप थोड़ा सा झुक के उनसे हासिल करो। क्योंकि आप देखो, अगर मैं आपको कोट करता हूँ इंसिडेंट, एक बार डॉक्टर ने
बोतल से बोला कि तुम सबको पानी देती हो, मुझे पानी नहीं देती। तो बोतल बोलता है कि जो भी गिलास मेरे पास आता है वो झुक के आता है मुझसे पानी लेने के लिए, तुम तो आगे मेरे सर पे बंद हो जाते हो, तो तुम्हें मैं पानी कैसे दे सकती? बात समझ आ रही है? हमेशा जो पानी का जो निश्चल प्रवाह है ऊपरी ढाल से नीचे की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता, पंप लगाना पड़ता है, आर्टिफिशियल पावर देनी पड़ती है। और ऊष्मा का प्रवाह, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अधिक पात्र से निम्न पात्र की तरफ होता है, निम्न पात्र से अधिक पात्र की तरफ नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको पात्रता चाहिए तो आपको दिस इज आर्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स हायर स्ट्रेंथ, ठीक है? तो ये जो एक्ट है अर्जुन का, दिस मीकनेस प्लस ह्यूमिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट इज द आर्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स हायर स्ट्रेंथ, ठीक है? इसके बारे में आगे चलते हैं। अब सबसे मुख्य सूत्र आता है, हिंदी में तो वर्ड चूज कर लिया दमन और शमन, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइंड। अब कंट्रोल ऑफ माइंड का जो फॉर्मूला वो कंट्रोल नहीं है, ताकत नहीं लगानी है, क्या है वो? ये दो फार्मूले में जिसने काम करना शुरू कर दिया उसका वर्क लाइफ डिसबैलेंस नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में नहीं होगा। हाँ, कृष्ण बोलते हैं यथा संहरते चायम कूर्मो अंगानी सर्वशः। कूर्मो बोलते हैं कछुआ को, टॉर्टाइस। टॉर्टाइस क्या करता है? जैसे आप उसको हाथ लगाओगे वो अपने लिम्स को आगे अंदर समेट लेता है, राइट? हाथ लगाया, समेट लिया। उसी प्रकार इनिशियली शुरू में सेंसेस को उसके सब्जेक्ट से समेटने का प्रयास कीजिए, पर यह आरंभ है, ये स्टार्ट है। आर्ट ऑफ विड्रॉल सीखते हैं कृष्ण से। जरासंध मगध का राजा था, बहुत बड़ा राजा था, उसने 13 बार मथुरा पे अटैक किया, हर बार हार के गया, परंतु उसके आने से बार बार मथुरा का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और क्यों अटैक करता था किसी को पता है? जो कंस की रानियां थी वो जरासंध की बेटी थी, तो कंस जो उसका दामाद था, तो कंस को कृष्ण ने मारा था। तो 13 बार उसने मथुरा पे अटैक किया। तो कृष्ण ने सोचा कि अब ये बार बार अटैक करता है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से अटैक करता है, मथुरा का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो इस बार जो ये आया जरासंध, काल यवन को लेके आया। यवन मतलब ये महाभारत का जो युद्ध है, ये छोटा युद्ध नहीं है। यवन मतलब ग्रीक, इसमें बाहर के कंट्रीज के भी लोग थे। और जो काल यवन है वो इतना बड़ा योद्धा था, इतना महान योद्धा था कि उसको कहीं वरदान मिले हुए थे। उसको ना कोई सूर्यवंशी मार सकता था, ना कोई चंद्रवंशी मार सकता था। तो कृष्ण चंद्रवंशी थे तो मार कर सकते नहीं थे। तो कृष्ण ने क्या किया? भागना शुरू किया। और जब कृष्ण ने भागना शुरू किया तो काल यवन पीछे पीछे भागा, चैलेंज देते हुए, पर कृष्ण भागते रहे। और इसीलिए कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। रणछोड़ नाम सुना है कृष्ण का, कि युद्ध से भाग रहे हैं, इसलिए रणछोड़ है। और कृष्ण उस समय एक राजा होते थे मुचुकन, न वो सूर्यवंशी थे न वो चंद्रवंशी थे। उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया था कई सालों से तपस्या करके। तो इंद्र ने पूछा क्या चाहिए? बोला साहब सोया नहीं हूँ, मुझे कम से कम 100 वर्ष सोने की आप वरदान दीजिए, और कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मैं उसको भस्म कर दूँ। तो ये मुचुकन एक गुफा में जाके सो रहे थे। कृष्ण भागते भागते उस गुफा में चले गए और पीताम्बर मुचुकन के ऊपर डाल दिया, अपना पीला कपड़ा मुचुकन के ऊपर डाल दिया। पीछे काल यवन भागता भागता आया और बोला रणछोड़ तू काहे का वो है? तू तो बिल्कुल योद्धा नहीं है, तू तो डरपोक है, यहाँ छुप के चक्कर डाल के बैठा है और तू सोचता है तू बच जाएगा। और उसने उसको लात मार दी मुचुकन को। मुचुकन की नींद खुल गई और काल यवन भस्म। आर्ट ऑफ विड्रॉल। कभी कभी स्ट्रेटजी में पीछे जाना पड़ता है, ये डरना नहीं है, ये अच्छे स्ट्रेटजिस्ट का जो है नियम है लाइफ में। आर्ट ऑफ विड्रॉल, ठीक है? तो ये हमने बात की सेंसेस के लिए, कि सेंसेस को पहले कैसे विड्रॉ करना है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को शुगर है और वो कुछ खाते भी नहीं मीठा, फिर भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। कभी सोचा क्यों? क्योंकि वो खाते नहीं है, वो मन से चिंतन करते करते हैं।
मन से चिंतन करते रहोगे तो शुगर बढ़ेगी, शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। तो फर्स्ट चीज तो हो गई कि पहले आपने खाया नहीं, ये तो विड्रॉल हो गया। दूसरा, माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के लिए हम समझते हैं साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड के लिए कृष्ण का अगला श्लोक लेते हैं। उधरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम वसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव त्रिपुरात्मनः। कृष्ण कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये बेसिक सूत्र है, लाइफ सूत्र है बिल्कुल ये। कृष्ण कहते हैं अगर तुम मन को फॉलोअर बना सको, मन को तुम अपना सर्वेंट बना सको, तो ये बहुत आज्ञाकारी जो है, सर्वेंट मान लो, मित्र है या मित्र जो भी मान लो, परंतु अगर तुमने मन को मालिक बना दिया तो ये रूथलेस मालिक है, बहुत निर्दयी मालिक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति है, वो घर में शराब पी के पड़ा रहता है, उसका नौकर जो खाना बनाता है वो उसको खा लेता है, नौकर जिससे मिलवाना चाहे उससे मिलवा देता है, जिसको मना करना होता है मना कर देता है, वो तो शराब पी के पड़ा हुआ है। तो घर में किसकी चलती है? सर्वेंट की चलती है, ठीक है। अगर मान लो मालिक जाग जाए, अलर्ट हो जाए, पीना बंद कर दे, तो किसकी चलेगी? हाँ, मनोरंजन। व्हाट इज मनोरंजन? मेरा मन नहीं कर रहा, आपको मैं इनविटेशन देता हूँ कि एक जगह आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और एक जगह आपको सलमान खान की मूवी मिल रही है, साथ में बर्गर फ्री, तो वहाँ बोलोगे मेरा मन नहीं कर रहा। मतलब मन आपका मालिक है भाई, इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हो। आप जानते हो वहाँ मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो मेरे को मतलब इंफॉर्मेटिव होगी, नॉलेज होगी, मेरी विजडम बढ़ेगी, पर आप कहोगे मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी को कृष्ण कहते हैं मन को कंट्रोल करना, ठीक है। कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए कृष्ण सूत्र बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। समझते हैं क्या कहना चाहते हैं कृष्ण। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, हिंदी में बोलते हैं करत करत अभ्यास ही जन्मत हो सुजान, इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। व्हाट इज दिस? आप सब तो पढ़ाई करके आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, तो कुछ तो समझते ही होंगे कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है। अब प्रैक्टिस का एग्जाम्पल देखते हैं। आपके ज़माने में सर्कस कम होता है, पहले सर्कस बहुत होता था। सर्कस में हम देखते थे कि एक कमजोर सा आदमी, दुबला पतला मरेल, रिंग मास्टर बोलते थे उसको, वो दुबला पतला आदमी एक बेटा लेके पतला सा आता है और वो बीहड़ वाइल्ड एनिमल शेर को अपने इशारे पे नचाता है, कहता है इससे कूदो, आग से कूदो, फलाने से कूदो, और शेर वही करता है जो वो करा रहा है। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? प्रैक्टिस से। तो जब प्रैक्टिस से एक रिंग मास्टर शेर को काबू कर सकता है, तो मन तो नटखट बंदर है भाई। तो कृष्ण कहते हैं क्या मन की बात करते हो, ये तो बंदर है, इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, काम करो उस पर। एक और कथा लेता हूँ कि नीति ज्ञान में आती, बड़ी अच्छी कथा है ये, और आपको एक्सप्लेन कर देगी। एक आदमी था, मान लो वो किसी कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था, कोई ऐसा पेड़ जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हो। वहाँ पे मान लो उसको कोई चिराग मिला, उसने ऐसे घिसा, कोई भूत आ गया, कोई जिन्न आ गया मान लो, और बोला क्या हुक्म है आपका बताइए। और साथ में उसने ये बोला कि मुझे काम बताओ, मैं खाली नहीं रह सकता, खाली रखोगे तो मैं मार दूंगा तुमको। अब गरीब आदमी पहले बोला महल बना दो, फिर बोला लड़की ला दो, शादी करा दो, फिर बोला खाने को ला दो, जो कुछ सोच सकता था सब ला दिया उसने, और तुरंत काम करके बोलता था काम बताओ, काम बताओ तो मार दूंगा। तो बड़ा परेशान हो गया, ये अपने दोस्त के पास गया, और दोस्त के पास जाके बोला कि यार मैं तो फंस गया, ये मेरे पीछे पड़ गया। तो दोस्त कहता है कोई बात नहीं, उसको बोलो मैं तुम्हें काम दूंगा, मैदान में जाओ, मैदान में खूंटा गाड़ो, और उसको बोलो कि खूंटे से ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे, और तब तक ये करता रहे जब तक मैं नया काम नहीं बताता, इंगेज हो जाएगा। तो क्या करना है, मन को कंट्रोल करने के लिए मन को डाइवर्ट करना होता है, समझ रहे? कभी आपने अग्निशमन सुना है?
आग बुझाना, आग बुझाने के लिए कोई आग एक्चुअली बुझती नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी कर दी जाती है, कंबल डाल दिया जाता है, धूल डाल दी जाती है। शमन, मन एक आग है, इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका भी ये है कि खूंटा गाड़ दो, ऊपर जाए नीचे जाए। कृष्ण का विग्रह है, भगवान का विग्रह है, कभी इसके नख देखो, कभी शिख देखो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए तो सांस पे दृष्टि जमा दो। सांस लोगे तो क्या आवाज आती है, महसूस करो। सो निकालो हम, सो हम। आप देखोगे आपकी टेंशन 5-10 सांसों में खत्म हो जाएगी। आपने अगर अपनी सांस पे 10 सांसें 11 सांसें अटेंशन बना दी, आपकी स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? आपने मन को डाइवर्ट कर दिया, काम दे दिया। बेसिकली क्या है, आपके जो संस्कार हैं वो कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, वरना आप मन को काम दे दो। एक होता है रैंडम वर्ड्स, एक होता है स्ट्रेटेजिक वर्ड्स। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो मन को कामों में उलझा देते हैं। जैसे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू आया था, बहुत सफल अभिनेता है, वो बोलते हैं मैं खाली नहीं बैठता, मैं खाली बैठता हूँ तो मेरा मन मुझे खा लेता है, मैं मन को कहीं नहीं लगा, मैं कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। खाली बैठ गया तो मैं पागल नहीं होगा। इसे बोला गया एम्पटी माइंड लेवल हाउस। इसी को कृष्ण जो है समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा क्रिएटिव चीजों में। आपके लिए क्या है, क्रिएटिव चीजों में लगाइए, खाली मत बैठिए, अच्छी चीजों में लगाइए। नाउ साइंस ऑफ स्पीकिंग, बोलना कैसे है, यह भी बहुत सुंदर कला है। यह भी हम कृष्ण से सीखेंगे, शिव से सीखेंगे, हनुमान जी से सीखेंगे कि कैसे बोलना है। कृष्ण बोलते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यथा स्वाध्याय अभ्यसनम च वाङ्मय तप उच्यते। वाणी का तप, वाङ्मय तप, वाणी का तप क्या होता है वो कृष्ण बता रहे हैं। अनुद्वेगकरम वो स्टेटमेंट जो किसी के लिए डिस्ट्रेस न करे, एजिटेट न करे, अन्यथा एजिटेट न करे, और जो सत्य भी हो और जो प्रियहितम प्लीजेंट भी हो, वो बोलना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये बड़ा विरोधी स्टेटमेंट है, ये बहुत ही विरोधी स्टेटमेंट है। पुनः क्वेश्चन ये आ जाता है कि सत्य क्या है। आप सब साइंस के स्टूडेंट हो तो समझते हो एक रिलेटिव ट्रुथ होता है, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। तो कई बार जो असत्य होता है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक तपस्वी है, अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। एक गाय आती है, उनके पीछे आके बाग में छुप जाती है, पीछे एक कसाई आता है, वो पूछता महाराज गाय आई थी क्या। अब जो ऋषि है वो सत्यव्रती है, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, कभी झूठ नहीं बोला। क्या बोले, सच बोलेगा तो गाय मार दी जाएगी, झूठ बोलेगा तो उसका व्रत टूट जाएगा। फिर क्या करेगा, क्या बोलना चाहिए, सोच पा रहे हैं? तो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम, शिवम का मतलब है कल्याणकारी, सुंदरम का मतलब है सुंदर। जो कल्याणकारी हो और जो सुंदर हो वही सत्य होता है। कल्याण मतलब परार्थ और परमार्थ। परार्थ दूसरे का वेलफेयर करना, डिजर्विंग का वेलफेयर करना। परमार्थ, परम धन अर्थ, ईश्वर के लिए काम करना। परार्थ और परमार्थ जो कर्म किया जाता है वो सत्य होता है। कृष्ण बुलवा रहे हैं, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, बुलवा रहे हैं और द्रोणाचार्य मर रहे हैं। इसमें कृष्ण का फायदा है, हस्तिनापुर की गद्दी कृष्ण को मिलेगी। दुर्योधन को हटाना है, क्रूर है, आतताई है, प्रजा पे जो है वो कष्ट देता है, इसलिए कर रहे हैं। किसके लिए काम हो रहा है? परार्थ और परमार्थ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सुंदरकांड से। हनुमान जी बैठे हुए हैं, जामन बोल रहे हैं कि कौन इस समुद्र को पार करेगा। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो जामन जी उनको याद दिलाते हैं। जब जामन जी उनको याद दिलाते हैं तो हनुमान जी जाग जाते हैं, बोलते ये 100 योजन का समुद्र, मैं तो 1000 योजन का समुद्र पार कर लूँ। और सारे उनको वानर देख रहे हैं।
ठीक है, 1 करोड़ क्या मेरे आगे, 100 करोड़ मेरे आगे कुछ नहीं, ठीक है। ये कह के हनुमान चले जाते हैं। अब जब हनुमान सीता के पास पहुंचते हैं तो मशक का रूप, बच्छर का रूप धारण करके जाते हैं। तो सीता पूछती है कि सेना बना ली? बोला हाँ सेना तो बना ली। बोला ऐसे सेना नहीं है आपके जैसे, मच्छर जैसे। तो अब हनुमान क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तो संदेशवाहक का काम करता हूँ, मैसेंजर, आई एम जस्ट मैसेंजर, बड़े बड़े सेनानी हैं। तो हनुमान ने वहां झूठ बोला कि यहाँ झूठ बोला? वहां पे अपने वानर सेना को उत्साह देने के लिए उन्होंने वो बोला, उनका कोई पर्सनल हित नहीं होने वाला था। यहाँ पर सीता को आश्वासन देने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। तो जो चीज परार्थ और परमार्थ बोली जाती है, जिसको ये कला आ जाए, वो साइंस ऑफ स्पीकिंग में जुड़ा हुआ है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है सबको? तो हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, आपको देखना चाहिए। इसके बाद मैं एक बहुत बेसिक सी चीज लेता हूं, ये जो है लाइव बैलेंस के लिए, इसको मैं लास्ट आर्टिकल की तरह ले रहा हूं आपके साथ। हमें अपने जीवन में जो छोटे छोटे कदम उठाने हैं संतुलन बनाने के लिए, उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। ये भी गीता ज्ञान से कृष्ण बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य। आहार मतलब खाना खाना, विहार मतलब रिक्रिएशन करना। कृष्ण कह रहे हैं प्लीज रेगुलेट इन योर ईटिंग हैबिट्स, रेगुलेट इन योर रिक्रिएशन हैबिट्स। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कामों में भी रेगुलेट करो। वो मैंने आपको कुशल कर्मा से बता दिया, ठीक है। युक्त स्वप्नाव बोधस्य, रेगुलेट इन योर स्लीप। योगो भवति दुखा, और इन सब में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आप नमक की तरह डाल दो। जैसे आप सो रहे हो तो 2 मिनट चाहे ईश्वर का ध्यान कर लिया, चाहे माता पिता का ध्यान कर लिया, चाहे ये सोच लिया कि आज दिन भर में मेरे से कितनी गलतियां हुई, कल से कोशिश करूंगा एक आध गलती कम। ठीक है, खाना खा रहे हो, खाओ, थोड़ा सा भगवान को ऑफर कर दो, पहले क्या जाता है तो प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये आपको बताता है छोटी छोटी चीजें लाइफ में कि कैसे क्या करना है। माइंडफुल ईटिंग करनी है। अगर आप बहुत कम खाओगे तो वीक हो जाओगे, बहुत ज्यादा खाओगे तो डिजीज हो जाएगा। तो यू हैव टू रेगुलेट योर ईटिंग हैबिट्स, है ना। अब खाने के भी कृष्ण यहाँ प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजस, तामस। कृष्ण कहते हैं खाना प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, जिसका सार बॉडी में लंबे समय तक रहे। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो। राजस खाना वो खाना होता है जो स्पाइसी होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, लाइक बटर, हॉट, बर्निंग, जो भी ऐसे बेवरेजेस होते हैं सब राजस में आते हैं। तामस में जो स्टेल, बैड, स्मेलिंग, प्रोसेस, ये सब तामस खाने में आता है। और जो आपको यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि बैलेंस रिक्रिएशन, युक्त आहार विहार से रिक्रिएशन हम सिर्फ मनोरंजन बॉडी का समझते हैं। हमारे पास जो मेजर एलिमेंट है वो सोल है। बॉडी छूट जाती है, सोल सदा साथ रहती है। तो सोल का रिक्रिएशन तो हम सोचते ही नहीं है। बॉडी का रिक्रिएशन, सोल का रिक्रिएशन करने के लिए आपको, क्योंकि हम सबकी सोल जो है ना धीरे धीरे सोने लगती है, वो हमको गाइड ही नहीं करती। बचपन में कभी पिताजी की जेब से 1 रुपए का सिक्का गिरा, आपने उठा लिया, तो एक युद्ध चला माइंड और सोल के बीच। माइंड ने कहा अरे आइसक्रीम खाएंगे, सोल ने कहा नहीं, पता चल गया तो वापस कर दो। धीरे धीरे फिर गिरा, अब भी युद्ध हुआ, लेकिन अब सोल ढीली पड़ गई थी, एक बार हार चुकी थी। धीरे धीरे सोल सो गई। अब तो होता है जी, पहली बार बच्चा दोस्तों के साथ गया, सिगरेट पी, दारू पी, आज भी बड़ी, सोल ने कहा गलत कर रहा है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए। पर धीरे धीरे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही होता है और सब ऐसे ही चलता है। तो हमने क्या किया कि सोल को सुला दिया। सोल का रिक्रिएशन हम नहीं करते, सोल की स्ट्रेंथनिंग हम नहीं करते, हम स्ट्रेंथनिंग सिर्फ माइंड की करते हैं। मन को क्या चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा। तो जिस तरीके से हम बॉडी का ध्यान रखते हैं कि हम फाइबर खाएं, जूसी खाना खाएं,
उसी तरीके से कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें सोल को भी ज्ञान की डाइट देनी पड़ेगी, सोल को ज्ञान का जूस पिलाना पड़ेगा। तो जहाँ पे तुमको विजडम मिले, प्योर विजडम, उसके लिए तुम्हें कुछ समय निकालना चाहिए, उससे तुम्हारी सोल जो है प्योरीफाई होगी। इन लाइफ स्टाइल के साथ मैं अध्याय 18 का एक श्लोक लेता हूं, इसको समेकित करता हूं, विराम लेता हूं। मैंने बहुत जल्दी में कुछ विज्ञानों के माध्यम से, कुछ कलाओं के माध्यम से आपको गीता का सार देने की कोशिश की है। आप लोग चाहूंगा मैं चिंतन करें, या आपकी लाइव गाइडिंग हो सकता है अगर आप लोग उसके बारे में सोचेंगे। लास्ट में एक श्लोक लेता हूं, इसमें संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, कृष्ण और अर्जुन को अभी आप व्यक्ति के रूप में मत देखिए। अर्जुन क्या है? अर्जुन पुरुषार्थ है, कृष्ण भाग्य। तो जहां पुरुषार्थ है वहीं भाग्य आएगा। समझ रहे हैं आप? आज नहीं तो कल लाना पड़ेगा कृष्ण को, बिना पुरुषार्थ के कृष्ण नहीं आने वाला, अर्जुन को लाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे श्री अर्थात लक्ष्मी, धन, विजयो, जीत, नीति, वहीं पे नीति है और वहीं पे शक्ति है। इसके साथ मैं संबोधन को विराम देता हूं। आप सबको पेशेंटफुली सुनने के लिए, धैर्य सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। मैंने भी उल्टा सिस्टम किया है, लेकिन होपफुली अगर आप लोग आगे भविष्य में इस ज्ञान से जुड़ सको, डेफिनेटली अपने लिए, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।